BSc nursing students, today my topic is labyrinthitis, which is called inner ear disease. कल हमने पढ़ा था मिनार डिसीज, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो इनर एयर डिसीज. सबसे पहले हमें लिब्रिंथ का बताना चाहिए इसकी एनाटमी क्या है. ठीक है, लिब्रिंथ का काम क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, बैलेंस करने में ये काम करता है, इनर और आउटर ईयर को बैलेंस करने में ये काम करता है. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखो, इसमें ये सभी ये पार्ट क्या है, लिब्रिंथ कहते हैं इसे. ठीक है, बोनी लिब्रिंथ. इसमें क्या होने लगता है, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होने लगती है. ठीक है, देखो अब नॉर्मल फ्लूइड अकम्युलेट होने लगता है इस एरिया में. लिब्रिंथ इज अ इन्फ्लामेशन ऑफ द इनर एयर मेम्ब्रेन. लिब्रिंथ, ठीक है, इनर एयर मेम्ब्रेन मतलब जो इनर एयर है ना हमारी, इसमें इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होने लगती है. ठीक है, फिर होने के बाद क्या क्या कोज होता है, वर्टिगो, नोजिया, वॉमिटिंग, हेयरिंग लॉस. ठीक है, कि बंदे को सुनना ही बंद हो जाता है कम्प्लीटली इसमें. क्लियर. इसकी इटियोलॉजी क्या है, कोजिस क्या क्या हो सकते हैं, ड्यू टू वायरल की वजह से. ठीक है, कोई वायरल इन्फेक्शन होती है ना, रूबेला, मम्स, MMR पढ़ा था हमने. ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से, है ना, जो होता है मेनिंजाइटिस नहीं हो जाता, उसकी वजह से भी जो मेनिंजाइटिस हमारे ब्रेन में होता है, वो इन्फेक्शन की वजह से भी हमारे एयर में हो सकती है इन्फेक्शन, इनर एयर में. ठीक है, ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स वगैरह खाने से, मतलब जो हम ड्रग्स वगैरह खाते हैं ना, उस टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करने लगता है हमारी ईयर में. ठीक है, बॉडी के अंदर. क्लियर. लिब्रिंथिटिस क्या होता है, एंड इटियोलॉजी एंड डाइट. हम अब पढ़ेंगे इसकी स्टेजेस क्या होती हैं. ठीक है, स्टेजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल माइल्ड इन्फ्लामेटरी, मॉडरेट इन्फ्लामेशन एंड सीवियर इन्फ्लामेशन. माइल्ड में कम होता है, मॉडरेट में होने लगता है, मतलब स्टेज आने लगती है सीवियर वाली. देन सीवियर में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कि ख़राब भी होने लगता है हमारा सब काम. ठीक है, माइल्ड में क्या होगा, इन्फ्लामेशन अकर कोज बाय नोजिया, नाइटस, लीड टू चेंजेस इन प्रेशर. ठीक है, ड्यू टू प्रेशर चेंज होता है ना, जब हम माउंटेन्स पे भी जाते हैं. ठीक है, कहीं प्रेशराइज एरिया में. ठीक है, जो हमारे एयर का बैलेंस है वो क्या होता है, इम्बैलेंस होने लगता है. ठीक है, फिर इसमें नोजिया की वजह से भी होने लगता है, टिनाइटस की वजह से टिंगनेस कंडीशन होने लगती है. ठीक है, एंड इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है. ठीक है, मेनली इनर एयर में. मॉडरेट में क्या होने लगता है, सीरियस इन्फ्यूजन होने लगती है मेम्ब्रेन, मतलब फ्लूइड जो अकम्युलेट होने लगता है मेम्ब्रेन्स में भी. ठीक है, अकम्युलेट. एंड सीवियर में क्या होता है, डिस्चार्ज होने लगता है. ठीक है, मतलब अब नॉर्मल फ्लूइड एक्सेसिव अमाउंट में जो हमारी एंडोलिफेटिक फ्लूइड, पैरालिम्फेटिक फ्लूइड जो होता है एक्सेसिव अमाउंट में फिलअप होने लगता है हमारी स्पेसिस में. देन ईयर से क्या होगा, डिस्चार्ज होगा. ठीक है, दैट्स इट. मॉडरेट एंड सीवियर. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी. व्हेन बैक्टीरिया एंटर. पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी, जब बैक्टीरिया एंटर करेगा हमारी बॉडी के अंदर. ठीक है, कोई सा बैक्टीरिया ला लो, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया. ठीक है, एंटर किया हमारी बॉडी के अंदर, किस के थ्रू, माउथ एंड अपने नोज के थ्रू. ठीक है, एंटर किया हमारी बॉडी. उसने वहाँ क्या किया, हमारी बॉडी में जाकर मल्टीप्लिकेशन करने लगा. मल्टीप्लिकेशन करने में के बाद, ठीक है, इसने क्या किया वहाँ, इन्फ्लामेशन कोज कर दी. ठीक है, इन्फ्लामेशन कोज करने के बाद उसने फ्लूइड अकम्युलेट होने लगा. ठीक है, जो नॉर्मल लिब्रिंथ का फंक्शन है ना, नॉर्मल फंक्शन लिब्रिंथ का, वो अब नॉर्मल होने लगेगा. बिकॉज जो इन्फ्लामेशन होने लगी ना, वहाँ इम्बैलेंस ही हो जाएगा इनर और आउटर एयर में, हेयरिंग वाला सिस्टम. सो इन्फ्लामेशन नॉर्मल है, फिर क्या होने लगेगा, लिब्रिंथिटिस हो जाएगा. ये बैक्टीरिया की वजह से, ये मैंने आपको पैथो कराई है. ठीक है, ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, ड्यू टू ऑक्सोटॉक्सिक ड्रग्स, जो भी टियोलॉजी कराई ना, पैथोफिजियोलॉजी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, आप नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं इसके. ठीक है, साइन और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं. टिनाइटस, रिंगिंग साउंड्स वगैरह में सुनने लगेगी. ठीक है, गिडीनेस मतलब रिकरेंट अटैक्स आने लगेंगे ड्यू टू वर्टिगो. ठीक है, वर्टिगो की वजह से ना ये रिकरेंट अटैक्स आने लगते हैं. ठीक है, वॉमिटिंग होगी. वेरिंग डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस, मतलब
अलग अलग डिग्री का होता है ना हियरिंग लॉस। एक माइल्ड मॉडरेट स्फीयर हमने पढ़ा था, ठीक है। स्फीयर में क्या क्या कंप्लीटली ही लॉस हो जाएगा, हमारी हियरिंग सेंसेशंस हो गई है, ठीक है, हमें सुनना ही बंद हो जाएगा, लॉस ऑफ बैलेंस हो जाएगा हमारी बॉडी में, क्यों, बिकॉज प्रेशर इम्बैलेंस हो जाएगा ना। लिब्रियंथ क्या मेंटेन करके रखता है, इनर आउटर का प्रेशर मेंटेन करके रखता है ना, वो इम्बैलेंस ही हो जाएगा, ठीक है। सेंसरी न्यूरल डेफनेस, सेंसरी न्यूरल डेफनेस हमने इसलिए कहा क्योंकि देखो जो हमारी वेस्टिबुलर ये नर्व्स होती हैं ना, इसे हम वेस्टिबुलर नर्व कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होने लगेगा, अब नॉर्मेलिटी आने लगेगी, ये अच्छे फ्लूइड अकमलेट हो गया ना, ये अपने हमारे ब्रेन सेल्स को क्या सिग्नल ट्रांसफर नहीं करेगी, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम आएगी, जो हमारी सेंसरी न्यूरल डेफनेस हो जाएगी, कंप्लीटली हमारी सुनने की क्षमता खत्म हो जाएगी। क्लियर? क्या क्या होगा, टिनाइटस, गिनिक सेंसेशंस, क्लियर। देन क्या है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सबसे पहले हम क्या क्या टेस्ट करेंगे पेशेंट को, ठीक है। फर्स्टली हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, सबसे पहले हम उससे बातचीत करेंगे, उसके पास उसके प्रेजेंट हिस्ट्री हम चेक करेंगे, क्या उसकी कोई सर्जिकल हिस्ट्री तो नहीं रही, कोई भी ब्रेन की लाइक ले लो, ठीक है, नोज की वटएवर, ठीक है, उसकी कोई हिस्ट्री तो नहीं रही, हम वो चेक करेंगे। देन हम करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, हम उसकी हेयरेबिलिटी चेक करेंगे कि उसको मतलब बातचीत करेंगे, इंस्पेक्शंस करेंगे हम उसके, ठीक है, बातचीत करेंगे कि उसे कुछ सुनाई देता है कि नहीं देता है, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे हम। ऑडियोमेट्री टेस्ट में हमने कल भी पढ़ा था कि ऑडियोमेट्री एक ऑडियो सेट कर देते हैं, ठीक है, कि कितने इतने रिजल्ट तक ऑडियो सेट कर देते हैं कि उसको सुनाई देगा और नहीं देगा, ठीक है, वो टेस्ट है। वेस्टिबुलर फंक्शन टेस्ट में क्या करेंगे कि हम पेशेंट की सेंसरी एबिलिटी चेक करेंगे। इसमें मेनली सेंसरी एबिलिटी कैसे, मतलब कि पेशेंट को हम कान में लाइक ट्यूनिंग फॉर्क के थ्रू भी कर सकते हैं और वाटर डालकर भी हम चेक कर सकते हैं कि उसके आई रिस्पॉन्स में, इसमें मेनली ना उसका आई रिस्पॉन्स चेक करना है पेशेंट का, कि जब उसके कान में हम बोलेंगे, ठीक है, कुछ भी करेंगे ना, तो उसका उसके आइज का क्या रिस्पॉन्स होगा, मेनली ये चेक करना है। देन हम करेंगे MRI CT स्कैन करेंगे, ठीक है, इनर ईयर की। क्लियर? नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या है इसका, सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करेंगे उसको, ठीक है। एंटी हिस्टामिन्स ड्रग्स देंगे। एंटी हिस्टामिन्स ड्रग्स क्या करती है, ठीक है, एलर्जी वगैरह को ठीक करती है। कौन कौन सी होती है, सिट्राजिन एंड लीवोसिट्राजिन, ये दो ड्रग्स कर लेना इसकी। एनाल्जेसिक्स क्या होती है, एनाल्जेसिक जो हमारे पेन को रिलीव करेगी, कौन कौन सी, डिक्लोफिनेक एंड कौन कौन सी हो सकेगी, डिक्लोफिनेक एंड आइबिफ्रॉन, ठीक है। प्रोक्लोरोपेंजिन ड्रग, ये किस लिए दी जाती है कि पेशेंट को जब सुनाई नहीं देता है, ठीक है, उसमें फुलनेस फीलिंग रहती है ना पेशेंट को, मतलब उसमें हेयर में अलग अलग साउंड्स क्रिएट होने लगती है, उसके लिए हम ये मेडिसिन देते हैं, ठीक है, प्रोक्लोरोपेंजिन ड्रग्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए देते हैं, कौन कौन सी, एजिथ्रोमाइसिन एंड पेनिसिलिन, ठीक है। एंटीवायरल कौन से दिए, वायरस एंटीवायरल ड्रग्स हम देते हैं कि जब वायरल इन्फेक्शन होती है ना, लाइक मम्स रूबेला, कोई भी इन चीज़ों की वजह से इनर एयर डिसऑर्डर होता है ना, तो हम देते हैं एंटीवायरल ड्रग्स। कौन कौन सी होती है, एसाइक्लोवीर हो गई, ठीक है, कौन सी थी, एसाइक्लोवीर होगी ना। देन देंगे एबोकेविर, ठीक है, एबोकेविर। एंड एंटीबायोटिक्स देंगे जो हमारे अपने नोजिया वॉमिटिंग को ठीक करने के लिए, ओंडास्ट्रोन एंड डेक्सामेथासोन, ठीक है। एंटी इन्फ्लेमेटरी जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ठीक है। कौन कौन सी होती है ड्रग्स एंटी इन्फ्लेमेटरी, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हम देते हैं, ठीक है, जो इन्फ्लेमेशन को रिलीज करते हैं। सो आई होप सो क्लियर दिस टॉपिक। हमने पढ़ा था ना लिम्फेटाइटिस क्या होता है, ठीक है, इनर एयर डिसऑर्डर है जो इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हो जाती है। इसमें मेनली कारण किन किन वजह से, बैक्टीरिया, वायरल, ऑक्सोटॉक्सिक ड्रग्स की वजह से होती है। इसकी 3 स्टेजेस पड़ी थी,
देन हमने पढ़ी थी पैथोफिजियोलॉजी, क्या होती है, ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन बैक्टीरिया एंटर करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, फिर इन्फ्लामेशन कोज करने लगता है, ठीक है। देन हमने पढ़े थे इसके क्लिनिकल फीचर्स वगैरह पढ़े थे, ठीक है, वॉमिटिंग, नोजिया, लॉस ऑफ बैलेंस, गिडनेस, टिनाइटस, क्लियर। डायग्नोस्टिक टेस्ट पढ़े, ठीक है, हिस्ट्री टेकिंग की, फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑडियोमेट्री टेस्ट किया, देन ट्रीटमेंट हमने किया, ये सभी थेरेपिस्ट थी हमने, ठीक है, ड्रग्स थी इसका। देन इसमें हम नर्सिंग मैनेजमेंट भी करेंगे, नर्स ने क्या क्या काम करना है, ओके। दिस इज लिबरेंट